घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे आपने सुना तो होगा है। इस मुहावरे की उत्पत्ति रामायण की उस घटना से हुई है जब रावण का ही भाई विभीषण उसकी मौत का कारण बन गया, क्योंकि विभीषण राम भगवान के साथ जाकर मिल गया था और वह लंका के राजा रावण के पतन का कारण बन गया था। वाल्मीकि रामायण की राजनीति बहुत उच्च कोटि की है। उनके सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं। हनुमान जी तो नीति की मूर्ति ही प्रतीत होते हैं। विभीषण के आने पर श्री राम जब सबसे सलाह मानते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि यह तो शत्रु का भाई है। पता नहीं क्यों अचानक से हमारी सेना में प्रवेश पाना चाहता है। अवसर पाकर उल्लू जैसे कौओं को मार देता है। हो सकता है कि भविष्य में यह भी हमें मार डाले। प्रकृति से तो यह राक्षस है, तो इसका क्या विश्वास करें। साथ ही नीति यह भी है कि मित्र की भेजी हुई तथा जंगली जातियों की सहायता ली जा सकती है, पर शत्रु की सहायता लेने में तो सदा ही शंका होती है। अंगद ने भी इसी प्रकार की बातें कहीं। उसके बाद जामवंत ने कहा कि हमें भी इसको आदेश काल में आया देखकर बड़ी शंका होती है। शरभ ने कहा कि इस पर क्यों न गुप्तचर छोड़ दिया जाए। अश्विनी पुत्र ने कहा कि इससे प्रश्न किए जाएं, जिससे उत्तर भाव जानकर इसके आने का प्रयोजन पता लगा लिया जाए। पर हनुमान जी ने इनका ऐसा खंडन किया जो आज भी अभूतपूर्व है। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु श्री राम, आपके समक्ष बृहस्पति का भाषण भी तुच्छ है, पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं विवाद, तर्क, स्पर्धा आदि के कारण नहीं, कार्य की गुणवत्ता के कारण कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपके मंत्रियों में से कुछ ने विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाने की राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहने वाले तथा अज्ञात व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही आपके सामने आ गया है। अपना नाम अपना काम खुद कह रहा है, तो प्रभु यहाँ गुप्तचर का क्या उपयोग है। मुझे तो लगता है कि यही इसके आने का देशकाल है। आपके द्वारा जब बाली को मारा गया और सुग्रीव को अभिशप्त सुनकर आपके परम शत्रु के मित्र रावण के सहार के लिए ही आया है। इससे प्रश्न करने की बात भी दोष युक्त दिखाई देती है, क्योंकि उससे इसके मैत्री भाव में बाधा पहुंचेगी और यह मित्र को दूषित करने का कार्य हो जाएगा। यूं तो आप कुछ भी बात करते समय इसके मन को जान लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ निवेदन किया है। प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं। इसके अलावा हनुमान जी जब लंका प्रवेश करते हैं तो सीता से बात करने से पहले किस भाषा में बात करूं इत्यादि परामर्श, उन्हें सीता से बात कर वापस चलने के समय दूत आदि के कर्तव्य बताना, लंका के बलाबल की जानकारी के लिए किया गया पराक्रम, सुग्रीव को भोगलिप्त देख कर दिया गया परामर्श तथा रावण को जो उपदेश दिया है उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, राम भक्ति, विचार प्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमता प्रकट होती है। इन्हीं सब कारणों से इन्हें बुद्धिमता वरिष्ठम कहा गया है। स्वयं श्री राम भी बार बार उनके भाषण चातुर्य, बुद्धि कौशल पर चकित होते हैं। श्री राम की नीति सर्वोपरि है ही। श्री लक्ष्मण भी कम नहीं है। वह मारीच को पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं। सीता से बार बार कहते हैं कि श्री राम पर कोई संकट नहीं है, आप पर ही संकट आया दिखता है। यह सब राक्षसों की माया है।
इसी प्रकार विभीषण आदि की बातें भी स्थान स्थान पर देखते ही बनती है। इन सभी गुणों के होने से ही यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य और कल्याण करने वाला है। संतों के शब्दों में यह रामायण श्री रामतनु है। इसका मनन अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त करवाने वाला है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए प्रभु श्री राम की कथा को गाने से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए हनुमत चरित्र भी निरुपम उज्ज्वल है।